वेलकम टू भारत की बात आपके साथ। और मैं हूं आपका दोस्त अजीत सिंह, एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट। नाउ टुडेज टॉपिक इज आवर इलेक्टोरल प्रोसेस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हमारा संविधान का निर्माण किया गया तो उस समय की जो परिस्थिति थी, हम लोग हजारों वर्ष गुलाम रहे थे और आज़ादी हमें मिली थी। तो हमने सिर्फ और सिर्फ, या हमारे जो भी समझदार व्यक्ति थे, बहुत कम लोग थे जिनको संविधान जैसी महत्वपूर्ण चीज़ों की थोड़ी समझ थी, कानून का थोड़ा बहुत ज्ञान था। अधिकांश आबादी बिल्कुल इन सब चीज़ों से एकदम से दूर थे। उनको कोई ज्ञान नहीं था इन बातों का कि संविधान क्या होता है, कानून क्या होता है। तो इस संदर्भ में क्या किया गया कि जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स थे, उन लोगों ने भी दुनिया भर के संविधान का अध्ययन किया और उनको देखने के बाद उसमें से इन लोगों ने कुछ पॉइंट्स अपने लिए लिए और सबका एक अच्छा सा संग्रह बनाकर कि हमारा देश बढ़िया से चल पाए। क्योंकि नेता जहां आ जाता है तो सारी गड़बड़ी वहीं हो जाती है। एक्सपर्ट्स अलग होते हैं और नेता अलग होता है। कुछ एक्सपर्ट्स नेता हो जाते हैं और कुछ नेता एक्सपर्ट्स होते हैं। लेकिन आम तौर पर एक्सपर्ट्स और नेता बनना यह एक अपने आप में अद्भुत संजोग है। जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब थे, तो उन्होंने जो जटिल परिस्थिति थी, जो हमारे देश का हाल था, उस हाल के हिसाब से उन्होंने अपने बुद्धिमत्ता से एक बहुत अच्छे संविधान का निर्माण किया। तो वैसे ही हम लोग चूँकि हजारों साल तक गुलाम रहे, तो ऐसे में हमारे लिए एक प्रजातंत्र की भी व्यवस्था की गई। सब सुनते भी थे कि अब प्रजातंत्र होना चाहिए, पर हुआ क्या, दूसरे देशों से ही हमने नकल की, इलेक्शन कमीशन भी बनाया, लेकिन नेताओं की खुराफात। आप देखिए कि आज़ादी जैसे संघर्ष का जो पावन यज्ञ था, लाखों करोड़ों भारतीयों ने अपने आप को आज़ादी के लिए बलिदान कर दिया था, लेकिन अंततोगत्वा इन नेताओं ने अपने स्वार्थ में इस यज्ञ को बर्बाद कर दिया, अधूरा कर दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया, हिंदू और मुसलमान कर दिया, देश को कई भागों में बांट दिया। और आज भी हम लोग इन नेताओं के खुराफात दिमाग के कारण अपने आप को समाज में बंटे हुए महसूस कर रहे हैं। जितनी समस्याएं हैं, सारे समस्याओं के जड़ में ये नेताजी लोग ही हैं। अब 75 साल देश के आज़ादी के हो गए, लेकिन हर चीज़ में अगर थोड़ा बहुत कुछ विकास हुआ, विज्ञान में तो हम लोग तरक्की करके चंद्रमा तक पहुंच गए, लेकिन चुनाव की जो समस्या है, चुनाव का जो सिस्टम है, वह दिन ब दिन बद से बदतर होता चला गया। हमारे देश को, हमारे समाज को इन नेताओं ने केवल बांटा है और इनमें कोई नेता बनने की योग्यता नहीं है। बावजूद इसके ये लोग नेता ज़बरदस्ती बने हुए हैं, क्योंकि हमारा जो चुनाव का सिस्टम है वह दोषपूर्ण है। उसमें इतने दोष हैं कि सही व्यक्ति तो चुनाव प्रक्रिया में भाग ले ही नहीं सकता है। अगर सही व्यक्ति कदाचित आ भी जाए तो सारे के सारे लोग इकट्ठा होकर के उस सही व्यक्ति के पीछे पड़ जाते हैं।
जैसा कि आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश के जितने लुच्चे लफंगे भ्रष्टाचारी नेता हैं सब एकजुट हो गए हैं। इस बात को तो सब समझ रहा है, जनता सब समझ रही है, लेकिन जनता बिल्कुल निस्सहाय है। जनता के हाथ में कोई पावर है ही नहीं, क्योंकि जनता अपनी ही समस्याओं में इतना त्रस्त हो चुकी है कि उसको देश राज्य से क्या मतलब है। जब अपने पेट में आग लगती है, जब अपनी समस्याएं इतनी हो, तो फिर देश के बारे में कौन सोच सकता है। इसलिए जनता हमारे इस प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली से उब चुकी है, या आप एक दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उदासीन हो चुकी है। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ कि 2019 का जो आम चुनाव हुआ था, उसमें अगर आपसे यह जानने की कोशिश की जाए कि कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान किया, तो मात्र 67% के आसपास लोगों ने मतदान किया। मसलन कि 33% लोग बिल्कुल न्यूट्रल रहे। उन्होंने उचित नहीं समझा कि मैं इस वोटिंग पद्धति में अपने आप को लेकर के बूथ पोल तक लेके जाऊं, क्योंकि इतने लोगों के मन में बिल्कुल ही कोई भाव नहीं है कि इस देश में अगर चुनाव होता भी है या नहीं भी होता है तो इससे कोई फर्क सकारात्मक पड़ने वाला नहीं है। यही सोच है जो 33% लोग इलेक्शन में भाग नहीं लिए, मात्र महज 67% लोगों ने भाग लिया, और इसका रिपोर्ट इस तरह से पेश किया गया कि यह बम्पर वोटिंग है। अब जनता से इससे बड़ा भद्दा मजाक और क्या हो सकता है कि जिस देश में 33% लोग उदासीन रहें, इलेक्शन से, वोटिंग से दूर रहें। अब समझिए इस बात को कि 33% जो हमारी जो वोटर्स हैं, उनमें से अगर लोग भाग नहीं लेते हैं वोटिंग पावर के लिए, अपना वोटिंग पावर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो हम इस प्रजातंत्र को कौन सा प्रजातंत्र कहेंगे। तो कुल मिलाकर सारी खामियां अगर देखा जाए तो सरकार के सिस्टम में है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बढ़िया ढंग से चले यह हमारे सरकार का दायित्व है। परंतु सरकार में आने वाले जो लोग हैं उनकी एक ही मंशा रहती है कि हम किस तरीके से सत्ता पर काबिज हो जाएं और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहे, चुनाव आयोग का कुछ न चले। इस तरह के नियमावली भी बनाए गए हैं। चुनाव आयोग महज एक ऑफिस बनकर के रह गया है, एक दफ्तर बनकर के रह गया है, प्रजातंत्र का एक सिंबल बनकर के रह गया है। उसके हाथ में कोई ऐसा पावर नहीं है जो अपने हिसाब से वो स्वतंत्र रूप से सोच सके चुनाव में किन किन चीज़ों की दिक्कत है, चुनाव प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, कैसे लोग इलेक्शन में भाग लें, कौन लोग वोटिंग पावर का एक्सरसाइज कर सकते हैं। यह सब बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि प्रजातंत्र में 3 ही तत्व मैं देखता हूँ कि मेन होना चाहिए, जिससे कि प्रजातंत्र बढ़िया से चले। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और ये 3 तत्व क्या हैं। पहला तत्व है वोटर, यही है यूनिवर्सल सेट, और इन्हीं वोटरों में से लीडर्स दूसरा तत्व हो गए, और तीसरा तत्व हो गया कि सिस्टम, ऐसा सिस्टम हो कि वोटर्स
लीडर्स को पहचान सके, अपने स्वतंत्र मन से, अपनी आज़ादी से, अपने हिसाब से सही व्यक्ति का चयन कर सके। तो इस 3 पहलुओं पर अगर ध्यान दिया जाए तो चुनाव पद्धति बहुत ही बेहतरीन हो सकती है। और हमारे देश में आज जो राजनीतिक संस्कृति इतनी गंदी हो चुकी है कि देशवासियों को नेताओं पर से भरोसा उठ चुका है। अली बाबा और 40 चोर जैसी आज की स्थिति हो गई है कि मोदी वर्सेस इंडिया अलायंस हो गया है कि एक सही व्यक्ति को सब मिल कर के उखाड़ के फेंक दो, नहीं तो हम लोगों की रोजी रोटी बंद होने वाली है। इसके अलावा इन लोगों के पास कोई मकसद नहीं है कि देश क्या है, समाज क्या है, राष्ट्र क्या है। जितने छठे छठे मिसक्रिएंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स, एंटी नेशनल एलिमेंट्स सब एक साथ इकट्ठा हो गए हैं ताकि उनकी भ्रष्टाचार की दुकान किसी तरह से चालू रहे। भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को नियमित अपना वीडियो भेजता हूं, आप लोगों से नियमित अपना संवाद बनाए रखता हूं। आप में से जो भी भाई अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को बढ़िया से देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुमूल्य कमेंट्स हमें ज़रूर प्रदान करें ताकि हम और आप मिलकर अपने देश के बारे में कुछ अच्छा कर सकें। यही मेरी धारणा है। आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आप सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब एंड जय हिंद।